हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 12 है। ये क्लास है EMRS TGT का जो सिलेबस है उस की है। जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो करवाया जा रहा है यहाँ पर, और साथ में आपको PYQ भी करवाए जा रहे हैं। इसलिए आप इन क्लासों के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और किसी को अगर हिंदी साहित्य की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैसेज करके इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 51 रुपये में अभी ये PDF है। थोड़े दिन बाद इसका प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले 50 स्टूडेंट के लिए 51 रुपये रखा है, और 50 स्टूडेंट के बाद क्या है, इसका प्राइस 111 हो जाएगा। इसलिए जिसको लेनी है वो ले सकते हैं। और मेहनत को देखते हुए ये प्राइस कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो यूथ कंपटीशन टाइम की बुक आती है उसके सारे जो PYQ हैं, जिसमें 13,000 कुछ PYQ थे, उनको यहाँ पर वन लाइनर के रूप में मैंने लिखा है। और साथ में जो उत्तर की व्याख्या में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। इसलिए आप विश्वास करके इनके साथ जुड़ सकते हैं। और हिंदी साहित्य का प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम है जो पीछे हुए हैं, TGT हो या PGT, दोनों उठाकर देख सकते हैं। EMRS के भी देख सकते हैं, या फिर कोई भी हमारे जो होते हैं जैसे HTET हो गया, या फिर RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, कोई भी आप प्रश्न पत्र उठाकर हमारी PDF से मैच कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये जो हमारे नोट्स हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आप इनके साथ जुड़कर अपनी तैयारी को करें। और दूसरा, अगर आप खुद के नोट्स बना सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि खुद के नोट्स ज़्यादा जल्दी याद भी होते हैं और उससे हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। देखिए, 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को आप 10 बार पढ़ो। ये बात तो आपने पहले भी सुन रखी होगी, क्योंकि इससे क्या है, आप दुनिया भर का मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, पढ़ा जाता नहीं है, फिर उसका क्या फ़ायदा। तो इसलिए एक चीज़ को आप 10 बार पढ़ें, बजाय 10 चीज़ों को एक बार पढ़ने की। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा जो कहानी टॉपिक है वो चला हुआ है। कहानी टॉपिक के PYQ है, हमने पिछली क्लास में किए थे कुछ, और आज हम जो कहानी के PYQ हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। जो TGT हिंदी का जो सिलेबस है, बिल्कुल हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो चला हुआ है। पहले हमने उपन्यास किए थे, अभी हमारी कहानी चली हुई है। आज कहानी भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने यहाँ तक कर लिया था, ये जो है यहाँ तक हमने पिछली क्लास में किया था। आज हम आगे करेंगे। परमात्मा का कुत्ता, ये मोहन राकेश की कहानी है। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव प्रेमचंद ने रखी थी। मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का आदमी कहानी का तथ्य भारत पाक विभाजन है। आदमी का बच्चा यशपाल की कहानी है। बग्गा साहब इस कहानी का प्रमुख पात्र है। क्या स्त्री कोई पाप है, ये आकाशदीप से ली गई क्या है पंक्ति है। अंधेर है दस्यु, फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, आकाशदीप जयशंकर की प्रसाद की कहानी है। देखिए, नेट में आए हुए प्रश्न है ये, क्योंकि ये जो आकाशदीप कहानी है ये नेट के सिलेबस में है, तो वहाँ से ये पंक्तियाँ पूछी गई है। आगे देखिए, दिल्ली में एक मौत कहानी किसकी है, कमलेश्वर की है। गैंग्रीन, ये अज्ञे की कहानी है। छत्री ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। सचेतन कहानी का जो प्रवर्तक है महीप सिंह है, कई बार आ चुका है ये प्रश्न। सुजान भगत प्रेमचंद की कहानी है। ममता, शालवती, छाया, ये सभी किसकी, प्रसाद की कहानियाँ हैं। पत्थर गली नासिरा शर्मा की कहानी है। गदल कहानी के लेखक रांघे राघव हैं। जंक्शन, ये कहानी के लेखक कौन है, मुक्ति बोध है। त्रिशंकु कहानी संग्रह मनु भंडारी का है। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियमवदा का कहानी संकलन है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता ग्रामीण जीवन की सरसता है। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में हृदय परिवर्तन का चित्रण है। चतुरी चमार निराला की कहानी है। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र, डाची उपेंद्रनाथ अष्ट और परिंदे निर्मल वर्मा। ये देखिए मिलान करना आया था। आगे देखिए, तावन प्रेमचंद की कहानी है। भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंटल में संग्रहित हैं। 11 वर्ष का समय, ये कहानी के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल है।
दिवाली 786 कहानी के लेखक अशोक भटनागर हैं। शेखर जोशी को उनकी रचना पेड़ की याद के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूप का एक टुकड़ा कहानी क्या है, निर्मल वर्मा की है। आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है। बूढ़ी काकी से ली गई पंक्ति है और ये किसकी कहानी है? बूढ़ी काकी, प्रेमचंद की। हामिद जो है वो ईदगाह कहानी का पात्र है और हामिद, ये जो ईदगाह कहानी है वो किसकी है? प्रेमचंद की है। शेखर जोशी दास्य इनकी रचना है। हार की जीत कहानी के रचयिता सुदर्शन है। ननक्कू सिंह गुंडा कहानी का पात्र है और गुंडा किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है। भोला राम का जीव कहानी शासन तंत्र के भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों को उजागर करती है। इस कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई है। ये भी नेट के पाठ्यक्रम में है। भोला राम का जीव। हिंदी कहानी को प्रारंभिक सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया। स्वयं प्रकाश सूरज कब निकलेगा, ये उनकी रचना है। अब्दुल बिस्मिल्लाह खान अतिथि देवो भव। मैत्री पुष्पा चिन्हार। ममता कालिया उसका यौवन। राजी सेठ तीसरी हथेली। अज्ञे रोज जो है ये गैंग्रीन कहानी का दूसरा नाम है। और यशपाल फूलों का कुर्ता। मनु भंडारी यह सच है। नासिरा शर्मा पत्थर गली। अलका सरवगी कहानी की तलाश में। ये सभी क्या है जो ये हमारे उत्तर की जो व्याख्या लिखी हुई थी वहाँ से मैंने लिखे हैं सभी। आगे देखिए, कहानी और पात्र दिए हैं, इनको मैच करना आया था। उसने कहा था लहना सिंह, कफन बुधिया, रोज मालती, ये क्या है? पात्र है। परिंदे में लतिका। आगे देखिए, रोज कहानी का अन्य नाम गैंग्रीन है। ये अज्ञे की मैंने जैसे आपसे बताया था। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से क्या है? हट जाती है। उसने कहा था कहानी से ली गई ये पंक्तियां हैं। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। यह तो इनकी प्रकृति है। विचित्र जीवन था इनका। कफन कहानी से ली गई पंक्ति है। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है? नामवर सिंह है। आगे देखिए, कहानी में कथावस्तु महत्वपूर्ण तत्व है। आगे है, विचित्र जीवन था इनका। घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते हैं। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लड़े, ये कफन से ली गई पंक्ति है। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी क्या है? विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। गिला का ही कथन है और प्रेमचंद की क्या कहानी है। आगे देखिए, ठाकुर का कुआं दलित जीवन पर आधारित है। प्रेमचंद की कहानियों में घटना प्रधानता नहीं बल्कि चरित्र प्रधानता, कथानक प्रधानता, वातावरण प्रधानता प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता है। ये पूछा गया था कौन सी विशेषता नहीं है। आगे देखिए, गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह ए कहानी से संबंधित है। तीनों ही गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया और दूधनाथ सिंह। कोशिका घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी हैं। बंद गली का आखिरी मकान कहानी के लेखक धर्मवीर भारती हैं। विपथगा अज्ञे का कहानी संग्रह है। आहुति इलाचंद्र जोशी, भस्मावृत चिंगारी यशपाल की है। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक भगवान दास हैं। खोई हुई दाती ये क्या है? गंगा प्रसाद विमल। एक और जिंदगी मोहन राकेश। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत। शतरंज के खिलाड़ी किसकी है? प्रेमचंद की। निंदिया लगी भगवती चरण वाजपेयी। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र। चंपा और बुधगुप्त ये क्या है? आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आकाशदीप किसकी कहानी है। मैं कई बार करवा चुकी हूँ। सोमा बुआ मनु भंडारी की प्रसिद्ध कहानी क्या है? अकेली ही मुख्य पात्र है। बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह का संवाद हार की जीत कहानी के अंतर्गत आता है और ये कहानी किसकी है? सुदर्शन की है। आगे देखिए, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। जिंदगी और जोंक अमरकांत का कहानी संग्रह है। जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी अज्ञे, ये तीनों ही क्या है? मनोविश्लेषणवादी लेखक हैं। उसने कहा था कहानी 1915।
आकाशदीप 1929, ईदगाह 1933, परिंदे 1960 सही अनुक्रम है। ये देखिए जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उसका ही समय आपको याद रखना है। ये आकाशदीप, ईदगाह ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं, अच्छे से याद रखेंगे। और उसने कहा था। रियासत का दीवाना और शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। एक ठहरा हुआ चाकू, ये मोहन राकेश की कहानी है। सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा बादलों के घेरे में चित्रित है। और बादलों के घेरे में किसकी रचना है ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे देखिए, बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। राजा निर्मंसिया से ली गई क्या है ये पंक्ति है। आगे देखिए, तीसरी कसम कहानी के गाड़ीवान दुल्हन की डोली को ने लादने की कसम नहीं खाई थी। यहाँ पूछा गया था कि किस किस को जो लादने की कसम नहीं खाई थी, तो अन्य सामान जैसे कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान और बांस न लादने की कसम खाई थी। आगे देखिए, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान दुल्हन की डोली को न लादने की कसम नहीं खाई थी। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि कौन सी कसम है वो नहीं खाई थी। तो नीचे वाली जो 3 कस्में हैं वो तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान के द्वारा क्या है ली गई थी, और ऊपर वाला नहीं पूछा गया था, तो वो ये सही उत्तर होगा। बाकी तीनों कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान, बांस न लादने की, ये तीनों कस्में क्या है गाड़ी वाले ने खाई थी तीसरी कसम कहानी में। आगे देखिए, गैंग्रीन जो है कहानी की मालती बचपन से उद्यत और चंचल लड़की तथा चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। मालती, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। आगे है कहानी में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। ये इम्पोर्टेंट कहानी है इंदुमती। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपना स्थान लेने वाले रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। छोटा जादूगर कहानी जयशंकर प्रसाद की है। सफ़ेद कौवा के लेखक कौन है? मंजुल भगत है। दामुल का कैदी इसके लेखक प्रेमचंद है। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ। हरी बिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। ये भी बहुत अच्छी कहानी है। हरी बिंदी पढ़ना जरूर, बहुत ही अच्छी कहानी है। विशेष रूप से महिलाओं को बहुत पसंद आएगी ये हरी बिंदी। आगे देखिए, दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका बंग महिला है। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में 100 कहानियाँ संकलित हैं। कामरेड का कोट कहानी के लेखक संजय हैं। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। ये जयशंकर प्रसाद की सभी कहानियों का सही अनुक्रम है। आगे देखिए, स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी की वस्तु पक्ष और शिल्प पक्ष के विकास की जो प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसको 3 चरणों में बांटा गया। अरुण और मधुलिका जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार के पात्र हैं। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह भाग्य रेखा निशाचर, काठ का सपना मुक्तिबोध की कहानी है। इंसान के खंडर मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। शोभा यात्रा भीष्म साहनी का कहानी संग्रह है। 2 बांके भगत चरण वर्मा की क्या है? 2 बांके ये भगवती चरण वर्मा की कहानी है। टूटना राजेंद्र यादव द्वारा रचित कहानी है। ए लड़की कृष्णा सोबती की रचना है। वापसी उषा प्रेमदा। तिरिच उदय प्रकाश। यक्षगान अखिलेश। यारों के यार कृष्णा सोबती और मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के साथ क्या है जुड़े थे। दुलाई वाली 1907, ये पेशावर एक्सप्रेस ये रह गई कृष्णचंद्र की है। और दुलाई वाली 1907, आंधी 1931, पाजेब 1948, यारों के यार 1968। सदगति प्रेमचंद। बिसाती
जयशंकर प्रसाद, जिंदगी और जोक अमरकांत, पाल गोमरा का स्कूटर, उदय प्रकाश, आर्द्रा, ये मोहन राकेश, एक छोटा सा मजाक, अंतोक चेखव, कसाई बड़ा शिवमूर्ति। निर्मल वर्मा पाश्चात्य परंपरा की कहानीकार और उपन्यासकार हैं। पाश्चात्य परंपरा की कहानीकार और उपन्यासकार निर्मल वर्मा। राजा भोज का सपना, ये किसकी है? ये शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है। डैफोडिल जल रहे हैं, ये मृदुला गर्ग। भक्ति धाम की रचनात्मक अनुभूति है, ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। भक्ति धाम की रचनात्मक अनुभूति है। आगे देखिए, पंडिताई भी एक बोझ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक प्लेट शराब, मनु भंडारी। चिंगारियाँ, पांडे बेचन शर्मा, उग्र का कहानी संग्रह है। क्रांतिकारी विचारों के कारण 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया था। विपात्र मुक्तिबोध, सर्पदंश, ये रामदास मिश्र। एक और जिंदगी, मोहन राकेश। शरणागत, वृंदावन लाल वर्मा। फैंस के इधर उधर, ये ज्ञान रंजन। पुलिस की सीटी, यशपाल। दादी माँ, शिव प्रसाद सिंह। एक स्त्री का विदा गीत, मृणाल पांडे। जोड़ बाकी, ये शशि प्रभा शास्त्री। पिंजरा, उपेंद्र नाथ अश्क। दिवाली और होली, इलाचंद्र जोशी। एक कैदी, जैनेन्द्र कुमार। मरंकिल, ये किसकी है? यशपाल की। गुलबहार, किशोरीलाल गोस्वामी की है। प्रेम पच्चीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज आदि प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। सप्तमी के बच्चे राहुल संकृत्यान का कहानी संग्रह है। गलत होता पंचतंत्र, समांतर चलते हुए, अपने दायरे राजी सेठ की क्या है? कहानी है। अपने दायरे राजी सेठ की, ये तीनों कहानियाँ किसकी हैं? राजी सेठ की हैं। दो सखियां कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इंटरव्यू अमरनाथ की कहानी है। कवि प्रिया अज्ञे की। मलबे का आदमी, मोहन राकेश। ये तेरे प्रतिरूप, अज्ञे। एक धनी व्यक्ति का बयान, अमरकांत। मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी। सपाट चेहरे आदमी, दूधनाथ सिंह। पाली, भीष्म साहनी। गुंडा कहानी प्रसाद के क्या है? इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। आगे देखिए, समांतर कहानी के पुरुषकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना था। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे से पुड़िया खरीद कर खाते हैं और बोतल शराब पीते हैं। इंदुमती को मौलिक कहानी ने न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद माना जाता है। तेजेंद्र यादव प्रवासी कहानीकार हैं। आधुनिक खोजने के अनुसार पहले मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है। आगे है आधुनिक खोज आएगा यहाँ पर। आधुनिक खोज के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी आएगा, ये लिखने में गलती है। आगे देखिए, प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी घटना प्रधान है। कैसी है? घटना प्रधान है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक यशपाल हैं। राजस्थानी प्रवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति गदल कहानी में हुई है और ये कहानी किसकी है? रांगे राघव की है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही। अकर्मक क्रिया सेवाराम यात्री की कहानी है। अकर्मक जो क्रिया सेवाराम यात्री की क्या है? कहानी है। भरतनाट्यम, त्रिया चरित्र, कसाई बाड़ा, ये शिवमूर्ति की कहानियां हैं। नई कविता परंपरा का क्या है? तिरस्कार है। और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन राजेंद्र यादव का है। का आएगा यहाँ पर? कहा नहीं आएगा। आगे देखिए, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम मुंशी दया नारायण है। जहां लक्ष्मी कैद राजेंद्र यादव। एक दिन जैनेन्द्र, तलाश कमलेश्वर। जैनेन्द्र प्रेमचंद युग में ही क्या है? प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था।
ईदगाह कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है। देवदासी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित क्या है, कहानी है। मुक्ति मार्ग, होली का उपहार, ये प्रेमचंद की कहानियां हैं। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र की, अर्धांगिनी शैलेश भटियानी की कहानी है। शैलेश भटियानी की कहानी है। आगे माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, ये दोनों कहानियाँ किसकी हैं, प्रेमचंद की। डायन भीष्म सानी द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रेमचंद की कहानी। ईदगाह में हामिद की दादी का नाम अमीना है। ये देखिए एग्जाम की दृष्टि से ईदगाह जो कहानी है प्रेमचंद की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका समय और पात्र आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखिए प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानी यथार्थवादी श्रेणी में आती है। लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा। पात्र और कहानी देखते हैं। पंडित बुद्धिराम, बूढ़ी काकी। अमीना, ईदगाह, सुनंदा, पत्नी। आगे हमारा टॉपिक शुरू होता है निबंध। इसको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद।